अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था। सेट्स हमने पहले उठाया था क्योंकि सब कहते थे कि सेट्स टफ है, इसलिए मैंने इसको पहले उठाया। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी यूनियन की और इंटरसेक्शन की, और आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आज मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज के बाद यूनियन और इंटरसेक्शन पे शॉर्ट रिवीजन एक करेंगे ताकि आपको वो प्रॉपर्टीज याद रहे। प्रॉपर्टीज को याद नहीं करना होता है, बस सिर्फ एग्जांपल आपको देनी आनी चाहिए। दैट्स अगर कल कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप एग्जांपल से प्रॉपर्टीज को करेंगे, ना कि याद करेंगे। याद मैथमेटिक्स हम नहीं करते। आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा है, बेसिक्स देखेंगे। सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, एसएसबी के प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। देखो आप ये जो प्रॉपर्टीज है ना, सबसे पहले देखेंगे ये क्या होता है, मींस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। दैट्स यूनिवर्सल सेट यू है, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे। मेरे पास टोटल 5 एलिमेंट्स है, वो पांचों एलिमेंट्स मैंने यूनिवर्सल सेट में रखे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे इसी सेट में लिखने, चाहे वो 5 हो 10 हो। अब इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट ए मैं लूंगा। देखो सबसेट मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में ही होंगे। दैट इज 2 3 5, ये मैंने ले लिया इसका सबसेट। हाँ, ये मैंने इसका सबसेट ले लिया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब है, कॉम्प्लीमेंट देखो आप, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट में होंगे। देखो 2 आपका है ना, ये नहीं आएगा। 3 है ना, ये भी नहीं आएगा। 5 है ना, ये भी नहीं आएगा। वहां यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बचा, 1 एंड 4, मींस कॉम्प्लीमेंट में आएगा 1 एंड 4, मींस ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 एंड 4। हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। देखो आप ध्यान से, अब देखो आप ध्यान से, प्रॉपर्टीज मुझे पढ़ाने हैं ना। कॉम्प्लीमेंट आया समझ? ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए में नहीं है। जो एलिमेंट्स ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है ना, वही आपको लिखना है। अब अगर मैं आपको बोलूंगा इसी कॉम्प्लीमेंट को और एक बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, बोलो क्या होगा। सर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। देखो आप 1 ए कॉम्प्लीमेंट में है, यहां पे भी है, ये नहीं आएगा। 4 यहां पे भी है, बचा क्या क्या, 2 3 5, मींस हाँ यहां पे आएगा 2 3 5, ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट होल का। लेकिन ये वाला सेट देखो आप, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है ना, मींस ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। इसका मतलब ये है ना, शायद ये है ना। अगर मैं किसी भी सेट को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करूंगा वही सेट वापस आएगा। एक्स कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, या कोई लिखेगा आपको के कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, आप उसको बोलेंगे के के बराबर ही आएगा। ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी, होगी पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हो गई ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आएगा ए, हो गई पहली। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स है ना। यूनिवर्सल सेट में हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं।
हाँ, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा इसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मुझे दे दो, दैट्स यू का कॉम्प्लीमेंट दे दो। अगर यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो यू में नहीं होंगे, मतलब यू में फिर क्या नहीं होगा? अगर यू में सारे हैं, यू कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यू में सारे हैं। आपको वो एलिमेंट्स नहीं चाहिए जो यू में है, इसका मतलब यू कॉम्प्लीमेंट खाली रहेगा। इसी तरह इस प्रॉपर्टी को देखो, थर्ड प्रॉपर्टी को, फाई क्या है? अगर फाई खाली खाली होता है, फाई में कुछ नहीं होता। अब अगर मैं बोलूंगा फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ये खाली है, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है। एम्प्टी का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर इसमें कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल क्या होगा? सारे होने चाहिए। सारे किस में होते हैं? यूनिवर्सल में। U कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या? एक सेट को दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सेट वापस आएगा। U कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। बस यही तीन प्रॉपर्टीज है। होप कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज याद होंगे और आपको करना आएगा, याद को छोड़ो, करना आएगा। अब देखो, इतने ही प्रॉपर्टीज है ना। अब देखो, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा यूनिवर्सल सेट, उसमें के दो सबसेट्स में लूंगा, फिर मैं दिखाऊंगा यूनियन की प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। अब देखो, यहां पे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। इसका सबसेट एक ए है, इसमें है 1 3 4 5। बी इसका दूसरा सबसेट है, इसमें है 3 4 6। अब पहले यूनियन की प्रॉपर्टीज बोलो। यूनियन की प्रॉपर्टी क्या थी पहली वाली? जब हम यूनिवर्सल सेट को यूनियन करेंगे ए के साथ, देखो इसको और इसको यूनियन करो। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं ना, जो यू में भी होंगे, ए में भी होंगे, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है। यू में क्या है? 1 2 3 4 5 6। ए में क्या है? 1 वो तो आया है, 3 वो भी आया है, 4 वो भी आया है, 5 वो भी आया है, मतलब यही आएगा वापस। और ये किसके बराबर है? खुद यू के बराबर। मीन्स हाँ, पहली प्रॉपर्टी आपकी आ गई, दैट इज यूनिवर्सल सेट यूनियन विथ इट्स सबसेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। हो गया। दूसरी, ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर आप ए को यूनियन करेंगे फाई के साथ, यहां देखो फाई खाली है, ए को यूनियन करो फाई के साथ, बोलो क्या आएगा इसमें? 1 जो ए में होंगे, 3 4 5, और जो फाई में कुछ है ही नहीं, मतलब यहीं पे बंद करो। बोलो ए यूनियन फाई किसके बराबर आ गया आपका? ए के ही बराबर, क्योंकि ये सेट ए के बराबर है। हाँ, ये आपका आ गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तीसरी प्रॉपर्टी, पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। निकालो ए यूनियन बी। ए और बी में सारे एलिमेंट्स लिखने, दैट्स 1 3 4 5 आगे ए के एलिमेंट्स, अब बी के 3 वो आ गया, 4 वो आ गया, रह गया 6। हो गए। अब इसके बाद बी यूनियन ए को निकालो। बी में सारे एलिमेंट्स लिखो पहले, 3 4 6। इसके बाद ए के एलिमेंट्स लिखो, दैट इज 1
इसके बाद 3 वो मैंने लिखा है यहाँ पे, 4 वो भी मैंने लिखा है, 5 वो नहीं आया, वो 5 यहाँ पे है। अब देखो इस सेट को और इस सेट को बराबर है ना, इसका मतलब क्या आ गया, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। देखो कैसे बराबर है, 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 आ गया ना बराबर, हाँ ये बराबर है। इसी तरह 3 प्रॉपर्टीज हो गई ना। अब आ जाओ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में। इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन में पहली प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज जब आप यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। देखो यूनिवर्सल सेट को ए के साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ना, 1 3 4 5, क्या आएगा इसमें, 1 3 4 5। बोलो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है ना, मीन्स हाँ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। यहां पे क्या था, यू, यहां पे सेकेंड आएगा। ठीक, इसके बाद देखो यहां पे पहला वाला आता था, यहां पे सेकेंड आएगा। इसके बाद दूसरी, ए इंटरसेक्शन 5, बोलो इनमें कॉमन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन 5। इस सेट को इंटरसेक्शन करना है इसके साथ, इसमें 1 3 4 5 है, इसमें कुछ नहीं, मतलब इसमें वापस कुछ नहीं आएगा, और इस कुछ नहीं को हम कहते हैं 5, मींस ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। यहां पे क्या आया था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। सेकेंड वाला आएगा, यहां पे भी सेकेंड वाला आया था, यूनियन में फर्स्ट वाला आता है। अब देखो इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले। ए इंटरसेक्शन बी, देखो कॉमन क्या क्या है, 3 3 4 4, इसमें आएगा 3 एंड 4। बोलो बी इंटरसेक्शन ए में क्या क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन में भी आएगा, दैट इज 3 एंड 4, मीन्स दोनों बराबर है ना। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ये आपका हो गया, ये आपकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करती है, ये इसके साथ मैच करती है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी और यूनियन की प्रॉपर्टी में मैच करती है। यहां पे पहला सेट आता है, ये वाला वापस आता है, यहां पे सेकेंड आता है, इंटरसेक्शन में सेकेंड आता है, इंटरसेक्शन में सेकेंड आता है। हो गया इतना। इसके बाद है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। अब थोड़ा सा मैं बोलूंगा जो हमें नेक्स्ट में टॉपिक पढ़ना है, दैट इज वेन डायग्राम। या वेन डायग्राम से पहले चलो उसको छोड़ते हैं, दैट इज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, किसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। दो सेट्स रह गए थे, उनको पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट sets, the sets whose cardinality या whose cardinality और इक्वल, जिन सेट्स की कॉर्डिनैलिटी इक्वल है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। ए हमारे पास सेट है 1 2 3, बी हमारे पास सेट है दैट इज 3 4 5। अब देखो ए एंड बी को देखो, ए में भी आपके 3 एलिमेंट्स है, बी में भी आपके 3 एलिमेंट्स है, लेकिन एलिमेंट्स बराबर नहीं है। एक है लेकिन बाकी मत है, 3 3 के बराबर है लेकिन 4 मत है किसी और के बराबर। इन दोनों सेट्स का ऑर्डर सेम है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जिन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स ये देखो, एक्स में ए बी सी, वाई में 1 2 3, number of elements in x is equal to 3, number of elements in y is equal to 3, that is numbers बराबर है ना, means x is equivalent to y, x is equivalent to y, x y के equivalent है। equivalent means बराबर है, means जितने elements x में होंगे उतने ही एलिमेंट्स y में होंगे। जब एलिमेंट्स बराबर होंगे तो इक्विवेलेंट, अगर इसके बाद एक और सेट आता है दैट्स इक्वल सेट्स, वो देखिए आप, इक्वल सेट्स देखेंगे आप, इक्वल सेट्स, हाँ इक्वल सेट्स टाइप है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स होता है दैट इज टू सेट्स इक्वल होता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहला केस यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट सेम होने चाहिए। एग्जांपल इसमें है 2 3 4 6, बी में हमारे पास है 3 4 6 2। देखो ए में कितने एलिमेंट्स है, 4 है ना, बी में भी कितने एलिमेंट्स है, 4 है ना। यहां तक क्या हो गए ये इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन देखो इसमें 2, इसमें भी 2, यहां पे 3, यहां पे भी 3, ये वाला 4, यहां पे भी 4, ये वाला 6, यहां पे भी 6। एक तो एलिमेंट्स बराबर है, 4 इसमें भी एलिमेंट्स है, 4 इसमें भी है। दूसरा कि जो एलिमेंट ए में है ना वही एलिमेंट बी में भी है। इस वक्त हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू बी। इन सेट्स को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। लेकिन याद रखेंगे equal sets are always equivalent। हाँ, इक्वल सेट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स जरूरी नहीं है, इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। अब देखो ये 2 3 5 8, y देखो आप दैट इज 5 2 1 3 8। अब देखो x में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 5। y में भी कितने हैं, 5। कौन से सेट्स हो गए, इक्विवेलेंट। अब एलिमेंट्स भी बराबर है ना, शायद मीन्स क्या बन गए, इक्वल। पहले इक्विवेलेंट बनता है फिर इक्वल बनता है, मीन्स यस इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। हाँ इक्विवेलेंट सेट्स, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते, इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते हैं। देखो कैसे, ए सेट है हमारा 1 2 3 4, बी सेट है हमारा ए बी सी डी, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4, मीन्स दे आर इक्विवेलेंट बट दे आर नॉट इक्वल। लेकिन इक्वल जरूरी इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसको लिख के रखेंगे आप, दैट इज all equal sets are equivalent sets but all equivalent sets are not equal sets। यही था हमारा बेसिक एप्लीकेशंस हमें पढ़ना है। अब बेसिक ऑपरेशंस खत्म हो गए, अब इसके बाद एप्लीकेशंस का पार्ट कल से इंशाल्लाह 1 2 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और आपकी सेट थ्योरी खत्म। आज के लिए काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।